दिन मेरा इंतजार करते रहते हो? कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास? हाँ है, पर तुम इतने सालों से आ रही हो कि अब तुम्हारा आना भी मेरे डेली रूटीन का पार्ट हो गया है। तुम झूठ बोलते हो, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करती। क्यों? मैं और तुम्हारे रूटीन का पार्ट? हाँ, तुम हो मेरे रूटीन का पार्ट। अच्छा, फिर ये बताओ कि मैं करती क्या हूँ? तुम मुझसे मिलने आती हो। अच्छा, फिर मैं तुमसे पहली बार मिलने कब आई थी? तुम मुझसे पहली बार मिलने 25 अक्टूबर। तुम्हें तो ये भी याद नहीं कि मैं तुमसे पहली बार मिलने कब आई थी? मुझे याद है तुम मुझसे पहली बार मिलने कब आई थी। सोचने दो। 26 जनवरी, 15 अगस्त। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा तुम मुझसे पहली बार मिलने कब आई थी। मुझे सच में याद नहीं आ रहा तुम मुझसे पहली बार मिलने कब आई थी। तो मुझे याद होना चाहिए था। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा तुम मुझसे पहली बार मिलने कब आई थी। तुम मुझसे पहली बार मिलने कब आई थी। सच में याद नहीं आ रहा पहली बार मिलने कब आई थी। कब आई थी तुम मुझसे पहली बार मिलने। तुम मुझसे पहली बार मिलने कब आई थी। कब कब कब। बस, calm down. Smile. Calm down. Smile. अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? वो तो मुझे हर बार करनी होती है। फिर बताओ क्या बात है? तुम तो जानती हो मुझे कैसे कैसे सपने आते हैं। कल फिर कोई सपना आया? हाँ, क्या देखा सपने में? इतना ये सपना बेडरावना था, पर उन सबसे ज्यादा नींद से मेरी आंखें खुलती हैं और मैं देखता हूँ कि कमरे की चारों दीवारें मेरे पीछे जा रही हैं। मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि दीवारें मेरे और नजदीक आ जा रही है। मेरा शरीर पे चक रहा है, मेरे जिस्म से खून निकल रहा है। मेरी एक एक हड्डी टूट रही है जिस्म की। देखते ही देखते मेरे जिस्म का नामो निशान नहीं बचा। बात कहाँ है कि इतना नेगेटिवली मत सोचा करो। मैं नेगेटिव नहीं सोचता, माने जो मैं सोचता हूँ मुझे उससे डर लगता है, पर वो बुरा नहीं होता। तुम्हें कभी भी मेरी कोई बात नहीं माननी होती ना? तुम्हें कौन सा मेरी बात माननी होती है। ये तो सालों से आ रही है, कभी मुझे अपना चेहरा तो दिखा दो। वो क्या है ना कि मुझे शर्म आती है। तुम्हें शर्म आती है? क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती? हाँ, बिल्कुल मानती हूँ, तभी तो तुमसे हर रोज मिलने आ जाती हूँ। और तुम भी मुझे अपना दोस्त मानते हो ना, तभी तुम सारी बातें मुझसे शेयर करते हो। तो चेहरा क्यों नहीं दिखाती? तुम मेरी छोड़, तुम्हारे और दोस्त नहीं है क्या? तुम किसी और से आके बात क्यों नहीं करते? तुम्हारे अलावा और कौन दोस्त है मेरा? ऐसे देखा जाए तो मैं भी तो नहीं हूँ ना। कैसे नहीं? तुम मेरे पास हो ना, मेरे दोस्त हो ना, तुम हो ना तुम। शायद। बेटा, तुम क्या कर रहे हो? दादी मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। अच्छा, जरा दादी को भी दिखाओ क्या बना रहे हो। नहीं दिखाऊंगा।
क्यों क्यों नहीं दिखाओगे? नहीं दिखाऊंगा। अगर तुम दादी को दिखाओगे कि तुमने क्या ड्रॉ किया है तो दादी तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाएंगी। चॉकलेट्स? हाँ, तुम्हें पसंद है ना चॉकलेट्स, तुम खाओगे ना? मैं नहीं खाऊंगा चॉकलेट्स। क्यों क्यों नहीं खाओगे? दादी मुझे चॉकलेट्स नहीं खानी, मुझे मम्मी पापा से मिलना है। आप मुझे उनके पास ले चलो ना, इतने महीने बीत चुके उनसे बिना मिले, आप मुझे उनके पास ले चलो ना। अरे बेटा, तू क्यों दुखी होता है? वो क्या है ना कि तेरे पापा को कुछ काम था, इसीलिए तेरे मम्मी पापा दोनों को दूर देश जाना पड़ा। वो लोग जाने से पहले वो मुझसे मिलके भी तो नहीं गए दादी। अरे वो तो उनको मिलना था, पर वो मिल नहीं पाए ना। उन पापा के बॉस बहुत बुरे हैं, इसलिए। दादी वो मुझे साथ क्यों नहीं लेके गए? तो तुझे ले जाना चाहते थे, पर तेरा वीजा नहीं बना। वीजा क्या होता है दादी? वीजा अगर किसी को दूर देश जाना हो तो उससे वीजा लेना पड़ता है। तो मुझे क्यों नहीं मिला वीजा दादी? क्योंकि तू बहुत छोटा है ना, इसलिए। मम्मी पापा से मिलना था दादी। तू क्यों घबराता है? तूने इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और कर ले। दादी बहुत महीने बीत चुके हैं। जल्दी आ जाएंगे बेटा। अच्छा मेरी बेटा सुनो, मुझे किसी काम से बाहर जाना है और मैं पैट्रिक अंकल को तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुम आ गई। वो क्या है ना, मुझे किसी काम से बाहर जाना है और मैं विलियम को ऐसे अकेला भी नहीं छोड़ सकती। मैं बेचारी बूढ़ी औरत, इसे कहाँ तक संभाल पाऊंगी? हाँ, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप पे अभी क्या बीत रही है। आपके दो बेटे के मरने के बाद विनय की सारी जिम्मेदारी आप पर जाती है। वैसे विलियम है कैसा? वो अब ठीक है, पर मैंने उसे अभी कुछ नहीं बताया। हाँ, उसे अभी ये सब बताना ठीक भी नहीं है। पर ये बात मैं उससे ज़्यादा देर तक छुपा भी नहीं सकती। अच्छा मुझे जाना होगा। विलियम बेटा, अपना ध्यान रखना। मैं पैट्रिक अंकल को तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ। ठीक है दादी। मुझे परेशान मत करना। ठीक है। बेटा, कैसे हो तुम? अंकल मैं ठीक हूँ, आप बताओ। है भी अच्छा। अच्छा बेटा, तुम ये बना क्या रहे? अंकल मैंने ना एक नई ड्राइंग बनाई है। ये अच्छा। देखो सीनरी, ये बादल, ये सूरज, ये पेड़, ये घर, और इधर मैं कुछ पत्थर बनाऊंगा, फिर हो जाएगा मेरा ड्राइंग कंप्लीट। अच्छा है ना? बेटा, ये क्या है? अंकल कहा बताया तो पेड़ है। ये अंकल कहा तो था पहाड़। हाय हाय, ये अंकल क्या कर रहे हो अंकल? अंकल कहा तो। अच्छा बेटा, डरो डरो मत। हाँ, ये क्या है? ये अंकल ये अंकल छुओ तो मत।
बेटा ये अंकल क्या कर रहे हो अंकल? बेटा ये अंकल अंकल क्या कर रहे हो बेटा अंकल? ये अंकल क्या कर रहे हो? अच्छा बेटा ये अंकल अंकल क्या कर रहे हो अंकल? अंकल बहुत दर्द हो रहा है अंकल। अंकल क्या कर रहे हो अंकल? दादी को बताओ अंकल, मम्मी को बताओ अंकल, क्या कर रहे हो अंकल? अंकल आओ थैंक्स विलियम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सब मैं कर सकता हूँ। तुम्हारा घर हमेशा इतना साफ रहता है? ये आज कुछ खास वजह है? तुम्हारे लिए तो सजाया है। मेरे लिए? क्या मतलब? अरे तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो रहने दो। आकर आराम से यहाँ बैठ। दूसरे बता रहा था खामखा तुम्हारे फर्श गंदे हो जाएंगे। इतना भी कुछ गंदा नहीं होगा, तुम आराम से आके इधर बैठो। और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलो। चलो ठीक है, पर वैसे भी मुझे थोड़ी देर में निकलना ही है। क्यों? अरे यार घर पे कुछ काम था और मैं किसी को बता के भी नहीं आया। तो पर जब तक हो तब तक यहाँ पर आराम से रहो, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ। एक गिलास पानी मिलेगा? अभी आया। अच्छा विलियम, तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ वो क्या है ना, मैंने कभी किसी बैचलर के घर इतना साफ नहीं देखा। तो मुझे एक्सेप्शन मान सकते हो। अच्छा if you don't mind, can I ask you something? हाँ बिल्कुल। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? विलियम डिसूजा। तो तुम पीछे से कहाँ के हो? मेरा परिवार पीछे से इसी शहर का है। तो तुम्हारे पेरेंट्स और फैमिली में कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे पेरेंट्स की मौत मेरे बचपन में ही हो गई। तब से मेरी दादी ने ही मुझे संभाला। फिर जब तक मैं 18 साल का हुआ तब तक वो भी मुझे छोड़कर जा चुकी। I'm so sorry विलियम। तुम क्यों सॉरी बोलते हो?